Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. Here, before starting the question, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना. मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd of October से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली डोज. ऑलराइट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिकरेंस रिलेशन के ऊपर एक काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. 5 मार्क का क्वेश्चन है बट यस कंसेप्ट यूज करके रिकरेंस का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो रिकरेंस के कंसेप्ट से ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए. ठीक है. बहुत इजी है. अगर आपने हल्के फुल्के रिकरेंस के क्वेश्चन किए हुए हैं पहले तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाता. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ n इज द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 21 कंसिस्टिंग ऑफ A's एंड B's ओनली. ठीक है. तो एक सीक्वेंस है बेसिकली A और B को यूज करके हमें एक 21 लेंथ का एक सीक्वेंस बनाना है सच दैट द सीक्वेंसेस begins and end with A. तो सीक्वेंस A से शुरू होना चाहिए, A पे एंड होना चाहिए. नो 3 B's आर टुगेदर. मैक्सिमम एक या 2 B इकट्ठे आ सकते हैं, 3 B इकट्ठे नहीं आ सकते. नो 2 A's आर टुगेदर मतलब बिटवीन एनी 2 A's देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 B. ठीक है. तो हमें ऐसे जितने भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं 21 लेंथ की उसका सम ऑफ डिजिट चाहिए. ठीक है. जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. मान लो मैं टू लेंथ की कोई सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ. क्या अब सीक्वेंस ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए पे एंड होना चाहिए, तो 2 लेंथ की तो बन ही नहीं पाएगी बिकॉज दैट हैज टू बी डबल ए. बट सेकंड कंडीशन कह रहा था कि थर्ड कंडीशन कह रहा था कि नो 2 A's आर टुगेदर. तो सीक्वेंस 2 लेटर की तो नहीं बन पाएगी, है ना. 3 की बात करता हूँ मैं. ए से स्टार्ट, ए पे एंड, बट कोई भी 2 ए इकट्ठे नहीं होने चाहिए तो बीच में डेफिनेटली बी आना चाहिए. तो 3 लेंथ की कितनी सीक्वेंस बनेगी? एक ही सीक्वेंस बनेगी. ठीक है. तो मैं मान लेता हूँ लेट्स से एफ एक फंक्शन है जो हमें नंबर ऑफ सीक्वेंस बताता है n लेंथ की. ठीक है. तो fn रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ n लेंथ. तो जैसे मैंने अभी देखा f ऑफ 3 कितना आएगा? f ऑफ 3 इज 1. ठीक है. अगर अब मैं लेट से 4 लेंथ की बात करता हूँ, मैं f ऑफ 4 निकालना चाहता हूँ. a से सीक्वेंस स्टार्ट होना चाहिए, a पे एंड होना चाहिए. अब ना तो मैं यहाँ पर a लगा सकता ना मैं यहाँ पर, बिकॉज इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर a लगाऊंगा तो 2 A इकट्ठे हो जाएंगे. तो इन दो जगह b भी आना चाहिए बट 2 B इकट्ठे हो गए. वो हो सकते थे बिकॉज क्वेश्चन कह रहा था कि कोई 3 भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, है ना. तो f ऑफ 4 दैट शुड बी 1 आल्सो क्योंकि एक ही सिंगल सीक्वेंस ही बन रही है. अब अगर मैं 3 सीक्वेंस की बात करता हूँ, सॉरी f ऑफ 5 की बात करता हूँ, एक सीक्वेंस जिसका लेंथ 5 है उसकी बात करते हैं. स्टार्ट a से होना चाहिए, एंड a पर होना चाहिए. यहाँ पर ऑब्वियसली a नहीं आ सकता तो यहाँ पर b आना पड़ेगा. यहाँ पर भी a नहीं आ सकता, यहाँ पे b आना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर a रखूंगा मैं तो 2 A इकट्ठे हो जाएंगे. अब यहाँ पर बी नहीं आ सकता बिकॉज अगर यहाँ बी रख दिया तो यहाँ पर 3 बी इकट्ठे हो जाएंगे. बट क्वेश्चन ने बोला था कि नो 3 B's शुड बी टुगेदर, तो यहाँ पर डेफिनेटली ए आना पड़ेगा. तो 5 लेंथ का भी मैं एक ही सीक्वेंस बना पा रहा हूँ. तो यहाँ पर है ना, देखो एक तो दिमाग में ये आता है, थॉट आती है कि यार ऐसे तो हम हमेशा एक ही बना पाएंगे शायद. चलो ए को ट्राई कर लेते हैं, हम एफ ऑफ 6 ट्राई कर लेते हैं. 6 लेंथ का कितने बना सकते हैं? ए से स्टार्ट, 1 2 3 4, ए पर ही एंड. ठीक है. यहाँ पर डेफिनेटली बी आना चाहिए, यहाँ पर डेफिनेटली बी आना चाहिए, ये तो हमने देख ही लिया था. अब देखो यहाँ पर मैं ए लगा सकता हूँ, यहाँ पर बी लगा सकता हूँ, ये एक परफेक्ट सीक्वेंस है ना. या फिर मैं इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, मतलब मैं ए बी, बी ए, बी ए, ये भी कर सकता था. सब जगह यहाँ पर बी नहीं आ पाएगा बिकॉज एटलीस्ट, वरना फिर है ना 4 भी इकट्ठे हो जाते हैं, है ना. ठीक है. तो यहाँ पर 6 के लिए एक्चुअली 2 सीक्वेंसेस बन रही है. तो ऐसा नहीं है कि आंसर हमेशा 1 आएगा. तो अब ये कुछ हमने सीक्वेंसेस फाइंड आउट की, है ना. अब हम देखते हैं कि कैसे हम रिकरेंस रिलेशन बना सकते थे. तो अभी हमने थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ खेला, हमें आइडिया लगा. ठीक है. तो अब एक्चुअली क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ 21 निकालना है कि 21 लेंथ की कितनी ऐसी सीक्वेंसेस बन सकती हैं. चलो अब थोड़ा सा और अब देखना स्टार्ट करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन हमने डिकोड की थी वो मैं लिख देता हूँ. F3, F4, F5 ये सारे तो बराबर आए थे और 1 के इक्वल आएगा. F ऑफ 6 हमारा 2 आएगा. ठीक है. अब देखो एक चीज बताओ, सीक्वेंस को ए से स्टार्ट होना है. अब पता नहीं, मतलब मान लो मैं 21 लेंथ की है, चलो ठीक है. ए से सीक्वेंस स्टार्ट होगा, इमीडिएट बात क्या होगा? ए बी, या फिर ए बी बी, ऐसे हो सकता है. ठीक है. ये समझ पा रहे हो? या तो ए बी होगा
या ए मतलब ए बी के बाद ए आ जाएगा, या फिर ए बी बी ए ऐसे होगा। ये समझ पा रहे हो? स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग का फर्स्ट अल्फाबेट ए होगा। यहाँ पर या तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बी आएगा ही आएगा। अब या तो है कि नेक्स्ट अल्फाबेट ए आ जाएगा, या हो सकता है नेक्स्ट अल्फाबेट बी है, बट अगर नेक्स्ट ये वाला अल्फाबेट बी है तो यहाँ पर ए आना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं एन लेटर के सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एफ एन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सच सीक्वेंस जो एन लेंथ की है, ठीक है, तो देखो अगर मान लो मेरे को ये चीज पता है कि इसकी कितनी सीक्वेंसेस बनेगी ए बी ए से स्टार्ट होने वाली, और मुझे ये चीज पता है कि ए बी बी ए से स्टार्ट होने वाली कितनी सीक्वेंसेस बनेगी, तो शायद मैं एन लेंथ के सीक्वेंस बता पाऊंगा। मतलब देखो, अगर मैं एफ ऑफ एन माइनस टू मतलब ए बी को हटा दूं, ये अब सारी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। देखो अगर मैं इस ए बी के ब्लॉक को हटा देता हूँ तो आगे का जो ब्लॉक बचता है वो एक नया क्वेश्चन ही तो बन गया। ए से स्टार्ट हो रहा है, फाइनली ए पर तो एंड हो ही गई होगा, क्योंकि वो तो यहाँ से भी हो रहा था। बट अब सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो गई है, एन माइनस टू। तो अगर मैं एन की टर्म में कोई ऐसा फंक्शन लिख पाता हूँ तो ये वाला ब्लॉक मेरा एफ ऑफ एन माइनस टू बताएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इतना सा ब्लॉक हटा दूं तो मेरी बाकी ब्लॉक के लिए सेम कंडीशन रहेगी, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, बट इस बार लेंथ कितनी हो जाएगी, एन माइनस थ्री। तो अगर एफ ऑफ एन माइनस टू और एफ ऑफ एन माइनस थ्री मुझे पता लग जाए तो मैं एफ ऑफ एन बता पाऊंगा। इनफैक्ट एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस थ्री के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब है ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी रिकरेंस रिलेशन के हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो आपको वो रिलेशन ही पहले बनाना है। ठीक है, अब ये क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ए से स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस दो टाइप की हो सकती है, या तो ए बी ए होगी या ए बी बी ए, मतलब स्टार्टिंग यही पॉइंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन टूट गया, इसके बाद भी क्वेश्चन टूट गया कम वैल्यूज में, एफ ऑफ एन माइनस टू और एफ ऑफ एन माइनस थ्री। ठीक है, तो मतलब अब ये काइंड ऑफ फिबोनाची सीरीज बन जाती है काफी हद तक, बट फिबोनाची में थोड़ा सा अलग था, वो एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन के इक्वल था, या एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस थ्री है। ठीक है, तो देखो आ, अब है ना, मैं ये लिख रहा हूँ, एफ ऑफ थ्री मुझे पता था, एफ ऑफ फोर पता है। ठीक है, ऐसे एफ ऑफ फाइव भी पता है मुझे, एफ ऑफ सिक्स भी पता है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोसीड करूँ तो शायद मैं एफ ऑफ 21 तक पहुंच सकता हूँ यूजिंग दिस रिकरेंस रिलेशन। मतलब जैसे एफ ऑफ थ्री वन है ना, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था, एफ ऑफ थ्री इज वन, एफ ऑफ फोर इज वन, एफ ऑफ फाइव इज वन, एफ ऑफ सिक्स एफ ऑफ थ्री और फोर का सम होगा, है ना, एक छोड़ के पिछले दो का, एफ ऑफ सेवन टू को छोड़ के पिछले दो का, ये भी टू बना, एफ ऑफ एट टू प्लस वन थ्री, एफ ऑफ नाइन टू प्लस टू फोर, फिर एफ ऑफ टेन फोर को छोड़ दो, थ्री प्लस टू फाइव, फिर फाइव को छोड़ दो, फोर प्लस थ्री सेवन, देन नाइन, देन 12, देन कितना हो गया 16, देन 21, है ना, देन 28, देन 21 प्लस 16 कितना हो गया आपका 37, देन 28 प्लस 21, है ना, दैट विल बी 49, देन 49 प्लस 37 कितना हो गया 86। यस, अच्छा कितने सीक्वेंस हो चुके हैं, कहाँ तक पहुंच गए हम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो दिस इज एफ ऑफ 19। तो एफ ऑफ 20 कितना हो जाएगा, ओके मैं गड़बड़ कर गया यहाँ पे, दिस शुड बी एफ ऑफ, ये एफ ऑफ, ओके एफ ऑफ 19 में हमने गलती कर दी, ये एक्चुअली एक छोड़ के पिछले दो टर्म्स का सम था ना, तो ये होना चाहिए, दैट विल बी हाउ मच 40 सॉरी 65, है ना, ये एफ ऑफ 19 है अब हमारा। तो एफ ऑफ 20 विल बी इन दोनों का सम जो हमने पहले लिखा था, कितना आया था वो 86 आया था ना, हाँ 86, एफ ऑफ 21 दैट विल बी 65 प्लस 49, तो 65 प्लस 14 कितना बन रहा है 114। ठीक है, तो एफ ऑफ 21 114 आएगा, तो 114 सच सीक्वेंस पॉसिबल है जो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी। बट हमें क्या चाहिए था, हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन चाहिए था, तो दैट शुड बी 4 प्लस 1 प्लस 1 6। तो आंसर इस क्वेश्चन का 6 हो जाएगा। बट आई होप आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इस टाइप के क्वेश्चन इनफैक्ट कॉम्बिनेटोरिक्स में रिकरेंस रिलेशन बहुत कॉमन है। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल IUQM का पैटर्न चेंज हुआ है, दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना।
एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए IUCAM के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा IUCAM पर, है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ये नई एडिशन है, पहले आज तक कभी भी IUCAM में या प्री RMO में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर, ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो अभी रफली 1 महीना पड़ा है ना, 1 सवा महीना पड़ा है। तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस IUCAM एग्जाम। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप, IUCAM कैंप 2022। ये 3rd of अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द IUCAM एग्जाम 30 अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली, ठीक है। ये कैंप हम तीनों VOS के टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को, राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा, पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। कैंप के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें एनरोल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा, ठीक है। यूल बी एनरोल्ड टिल 25 सितंबर के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट यस, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी, ठीक है। जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनके एनरोलमेंट, उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी, बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो, ठीक है। तो कोर्स की हाईलाइट्स हैं, 7 डे एंगेजमेंट, मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है, टिल 30 अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स, ठीक है। 2 मार्क्स मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे, 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा, 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे, 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट, ठीक है। तो मैं स्केड्यूल बता देता हूँ, हफ्ते में 7 डेज है, 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी, ठीक है। 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी, बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे, एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्लास होगी, राइट। 5 दिन ये हो गए, 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पे बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, एकेडमिक सेशन, देयर विल बी सम स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशनल सेशन, ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर IUCAM, ठीक है। अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बट हाँ, गूगल फॉर्म है ना, ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर में ना, लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट इस साल टोटली नए क्वेश्चंस है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इस साल कंप्लीटली नया कैंप है, ठीक है, कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था, बट सिर्फ 2250 बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, IUCAM का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30 अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को IUCAM सर्टिफिकेट मिल गया था, IUCAM उन्होंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब बच्चों के लिए जो IUCAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था, 798 स्टूडेंट्स को IUCAM सर्टिफिकेट मिला था, उनमें से 46 gave INMO एग्जाम, जिसमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर INMO, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.